मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है। शोएब भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं मंदिर की बात करता हूँ, दाएं बाएं वाले लोग समझते हैं कि पता नहीं ये हिंदू है या हिंदू। देख हंस रहे हैं भाई ना, ये लोग हंस रहे हैं, तो ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये हिंदू है। देखें जी, इस वक्त तो मंदिरों का तस्वर ही खत्म होना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर बैठी हुई है शायद उस पर अमल करना उनकी मजबूरी है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, इमाम काबा उसकी बुनियाद रखने आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक हिंदुस्तान में उस मस्जिद में रखा जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े मंदिर होने चाहिए, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें दूसरे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो ये अगली बात है। देखें, इसमें दीन इस्लाम की बुनियाद जो है ये इस पे है कि हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि इस मसले की जड़ कहां से स्टार्ट हुई। वो हुई थी जनरल जियाउल हक साहब के दौर के अंदर, जब एक सऊदी अरब और ईरान की जो प्रॉक्सी वार है उसको पाकिस्तान में लाके इन्होंने फेंका और वहां पे हमारे मसल की इख्तलाफात को खत्म किया और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने एक ग्रोह बनाए, बंदे बनाए, शिया सुन्नी बनाए, टोका कल्चर दरियाफ्त किया कि फलाने बंदे को मार दो। उसके अंदर वो लाल मस्जिद वाला वाकया परवेज मुशर्रफ के दौर में आया। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये नहीं है कि भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई छोटी सी खबर होती है उसे लेके ये रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले या आबिद भाई, शोएब चौधरी या ऐसे लोग जो वो जो है ना वो कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं इंडिया को। ये एक वाकया नहीं है। ईरान ने वीजा फ्री एंट्री का बोल दिया, ओमान के सुल्तान इस टाइम इंडिया में मौजूद है, यूएई की बात करें, यूएस की बात करें, ये तो ऑलरेडी बड़ी दफा बात हो चुकी है कि इजिप्ट ने उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे दिया। सारे इस्लामिक कंट्रीज इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि भाई इंडिया में डेमोक्रेसी है, हम क्यों नहीं समझ। आपको अंदाजा ही नहीं है, पाकिस्तान का और ईरान का तो वीजा फ्री आज से कोई 50 साल पहले से चल रहा है। अब नहीं है, अभी तक नहीं। मैं बताता हूँ आपको, जितने ईरान में पाकिस्तानी जाते हैं वो डंकी लगा के जाते हैं भाईजान। वीजा फ्री तो उनका पहले से ही चल रहा है। यूरोप जाने यूरोप जाने के लिए ईरान जाते हैं, ईरान से फिर आगे जाते हैं, तो डंकी लगा के पहले ही जा रहे हैं। हम इंडिया से एक कदम आगे हैं इस जगह पे। हमें वीजा फ्री उनके कहने की जरूरत ही नहीं, हम वैसे ही चले जाएंगे, फ्री चले जाते हैं और डंकी लगा के 2 नंबरी तरीके से। सामने इमाम काबा कितनी बार आते हैं और कितनी बार आए हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि इमाम काबा आते नहीं है, पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन आपने ये देखने कि रिसेंटली पिछले चंद सालों में या पिछले कई सालों में इमाम काबा की कितनी बार पाकिस्तान में एंट्री हुई है। अब आप ये देखिए कि जिसे आप हिंदुओं का हम लोग मुल्क कहते हैं, दुश्मनों का इस्लाम दुश्मन मुल्क जिसे हम लोग कहते हैं, जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा जालिम अगर कोई है ना मुसलमानों को लेके तो वो हिंदुस्तान है, इंडियन कंट्रीज है, ये किधर मुसलमानों पे जुल्म होता है। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। कौन रहा है उन्हें जो सा इंडिया के विजिट के लिए बीजेपी के ही एक जन से मेंबर है वो बुला रहे हैं। दिलशाद भाई, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे। आबिद भाई तो बहुत खरी बात करते हैं, बड़ी मतलब यह है कि जज्बात में आके बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ये सारे टॉपिक के हवाले से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है और सबसे बड़ी इंडिया की मस्जिद बन रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद बनी होगी। और सुनने में यह भी आ रहा है कि उन्होंने जो कुरान पाक वहां पे रख रहे हैं वो भी दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है। ठीक है, तो हमें भी देखना चाहिए कि अब जब जैसे जड़ावाला के अंदर एक वाकया हुआ है, क्या हमने उसकी कंपनसेशन की उन लोगों के साथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाबरी मस्जिद का जब इशू हुआ, यहाँ पे जैन मंदिर को जो है वो डिमोलिश किया गया, क्या जैन मंदिर वहां पे बनाया गया, लेकिन उसी तरीके से बनाया गया, उतने बड़े तरीके से बनाया गया, ये भी एक सवाल पैदा होता है। अच्छा, इसको तो उन्होंने इवेंट बना दिया, जैसे इमाम काबा आ रहे हैं उसका फाउंडेशन रखने के लिए, उसकी बुनियाद रखने के लिए, तो उसको एक ऐसा त्यौहार बना के पेश किया गया जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर करेगा और उसको बड़ी पजीराई मिलेगी। हमें भी चाहिए था कि जब जैन मंदिर डिमोलिश किया गया था उसके बाद हम भी उसकी कंपनसेशन करते, हम भी उस तरह का कोई मंदिर बनाते। लेकिन चले, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप कोई ऐसा इकदाम उठा सकते हैं जिससे जो है वो आप
एक दुनिया को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। मैसेज दे सकते हैं। आप आबिद भाई ये बताएं, पाकिस्तान में बहुत से मंदिर मौजूद हैं, मैंने कश्मीर का विजिट किया, मैंने कराची का, सिंध का, अंदरून सिंध का विजिट किया, इवन लाहौर के अंदर बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिन्हें मार्केट बना दिया गया है या पब्लिक प्लेस बना दिया गया है। क्या समझते हैं, हम उन्हें ही नहीं संभाल पा रहे और वो हमारी प्रॉपर्टी है। वो ये नहीं कि इंडिया की या किसी की प्रॉपर्टी, वो मेरी और आपकी प्रॉपर्टी है। हम उनको उस तरीके से वर्क क्यों नहीं कर रहे, उस तरीके से उन्हें अपना जो सा पूरी दुनिया में एक इमेज क्यों नहीं दे रहे कि हमारे यहाँ पे भी जो सी ऐसी प्लेस है वो बड़ी महफूज है। देखिए शोएब भाई, इसके ऊपर तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब बाबरी मस्जिद के मामलात हुए, क्योंकि आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है, तो जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसके बाद पाकिस्तान में जो इफेक्ट हुआ वो भी आपको याद होगा कि मंदिरों को तोड़ दिया गया, लोग मंदिरों के ऊपर चढ़ गए, तबाह कर दिया मंदिरों को। चलो ये एक सिलसिला चल रहा था। उसके बाद जब इंडिया ने हमारी मस्जिदों को तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू किया, हमें चाहिए था कि पाकिस्तान में मंदिरों को उस लेवल पे हम लोग तहफ़्फ़ुज़ देते, उस लेवल पे हम लोग मंदिर बनाते। देखिए ऐसा नहीं है, हम लोगों ने मंदिर पाकिस्तान में हैं, जैन मंदिर भी है जो जैन के मंदिर हैं, इसके अलावा और बहुत से मंदिर हैं, लेकिन उन मंदिरों की आप कभी हालत तो देखो अंदर जाके, आप बाहर से उस मंदिर को देखो, आपको समझ आएगी। देखिए शोएब भाई, मैं मुसलमान हूं, मैं मंदिर की बात करता हूं, दाएं बाएं वाले लोग समझते हैं कि पता नहीं ये हिंदू है या हिंदू, देख हंस रहे हैं भाई ना, ये लोग हंस रहे हैं, तो ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये हिंदू है। देखिए भाईजान, हम लोग हैं मुसलमान, हमारा दिन इंसानियत की बात करता है, हमारा दिन कहता है तमाम मजहबों की जो है ना इज्जत करनी चाहिए। सुनिए आप, अगर पाकिस्तान में हम बड़े बड़े मंदिर बनाए, उस मंदिर को देखने के लिए हम तो लोग मुसलमान है ना सर, टूरिस्ट आएंगे, हम लोग तो मंदिर जाते ही नहीं है। उस मंदिर में कोई इंडिया से आएगा, कोई कनाडा से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा। अच्छा, टूरिस्ट आने से फायदा किसका है? पाकिस्तान का फायदा है, ऑब्वियसली सर, हमारा फायदा, इमेज हमारा बिल्ड होगा, दुनिया में मैसेज आएगा कि पाकिस्तान में देखिए इतने खूबसूरत मंदिर हैं ये मुसलमान, तो ये लोग इतने इतने मंदिर, और उन मंदिर को जो है प्रॉपर एक संभाला भी जा रहा है। इस तरीके से अगर सिलसिला हो, देखिए अगर मैं एक मंदिर को अच्छा कहता हूं, अगर मैं कहता हूं कि यार पाकिस्तान में चर्च अच्छे बनने चाहिए, मंदिर आउटस्टैंडिंग किस्म के मंदिर बनने, देखिए फतवा लग जाएगा, वही बात कर रहा हूं,